Hello students, we are going to start exercise 7.1. Read the statement of question number 1. In quadrilateral ACBD quadrilateral है, AC is equal to AD, ये AC और AD इक्वल है, एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A. ये जो AB है एंगल A को बाइसेक्ट करती है. इसका मतलब ये है कि अगर मैं इधर नंबर 1 दे दूं और इधर नंबर 2 दे दूं तो ये 1 और 2 दोनों एंगल इक्वल है. 1 का मतलब है CAB, 2 का मतलब है DAB. तो ये दोनों एंगल भी इक्वल गिवन है और हमें ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ABD के. ऐसे क्वेश्चंस जब हों तो ये लिखने का स्टाइल अच्छे से सीख लेना है. गिवन और टू प्रूव कैसे मेंशन करते हैं ध्यान से देखिएगा. गिवन क्या क्या है हमारे पास. एक तो देखिए क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है, पेपर में इसी तरह से लिखना है, इसलिए अच्छे से सीख लीजिए. इन क्वाड्रिलेटरल एक तो ACBD क्वाड्रिलेटरल गिवन है और क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू AD गिवन है. और नंबर 3 AB बाइसेक्ट्स एंगल A है ना, तो उसका सीधा मीनिंग यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल 1 2 के इक्वल गिवन है. और हमें प्रूव क्या करना है, वी नीड टू प्रूव triangle ABC congruent to triangle ABD. ये दोनों ट्रायंगल जिसमें क्रॉस लगाया है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. चलिए देखते हैं कैसे. दोनों ट्रायंगल्स में चलते हैं. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD. सबसे पहले तो ये देखो AC हमें AD के इक्वल गिवन है, राइट. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है. तीसरी कंडीशन क्या होगी, AB साइड देखो दोनों ट्रायंगल में आ रही है, तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन. अब देखो ये साइड है, ये भी एक साइड यूज़ हो गई, उसके बीच वाला एंगल भी यूज़ हो गया, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा यहाँ पर. देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. इसके बाद है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. ये वाली BC और ये वाली BD, इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं. तो देखिए जी, BC और BD क्या होगा, इक्वल होगा. इसके लिए लिखेंगे बाय CPCT. CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उसकी रिमेनिंग साइड्स भी इक्वल ही होंगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब यही है कि जिसके सारे एंगल भी आपस में बराबर हों और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं, राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन देखिए ध्यान से. डायग्राम आपके सामने है. इस क्वेश्चन में हमें ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है, AD और BC इक्वल गिवन है, DAB एंगल CBA एंगल के इक्वल गिवन है, यानी कि DAB ये और CBA ये जो मार्क किए हुए हैं ये दोनों एंगल्स गिवन है इक्वल. और प्रूव करनी है 3 चीज़ें. चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो जिन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन ट्रायंगल्स में चलते हैं. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC. अब देखो ABD ट्रायंगल और BAC दोनों नज़र आ रही हैं ना आपको. दो कंडीशंस तो गिवन ही है, जैसे कि एक AD BC के इक्वल गिवन है, एक तो साइड हो गई, और ये एंगल भी तो गिवन है DAB इक्वल टू CBA.
तो ये दोनों तो मेरे पास गिवन है। तीसरी कंडीशन, ये बीच वाली साइड ए बी देखो दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, तो क्या लेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। मेन काम तो यही होता है ना, मतलब एक साइड आ गई, एक साइड और आ गई, उसके बीच वाला एंगल भी आ गया, तो एस ए एस। सेम यहाँ पर भी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई है ना, तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब बी डी को ए सी के इक्वल प्रूव करना है। देखो बी डी, ये ए सी, बी डी तो ए बी डी ट्रायंगल में आता है और ए सी बी ए सी ट्रायंगल में आता है, यानी जिन दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है ये उन्हीं ट्रायंगल्स में ही तो आ रही है। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू ए सी। जब दो ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी रिमेनिंग साइड भी इक्वल होंगी। इसी तरह से ए बी डी एंगल, ये वाला, ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, ये वाला ए बी डी एंगल है, बी ए सी ये वाला, तो ये वाले दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे, आ तो उसी ट्रायंगल में ही रहे हैं, तो एक तो बी डी इक्वल टू ए सी भी लिख सकते हैं, साथ में ए बी डी एंगल को बी ए सी एंगल के, और रीज़न क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी। फिर से फुल फॉर्म बता देता हूँ, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, क्योंकि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी के इससे भी इक्वल होंगे, तो यही हमें प्रूव करना था। तो आज हमने फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन किए हैं, दोनों SAS रूल से ही थे, तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।